Good morning, students. In previous classes, we are learn we are learning about studying the Earth, the maps, how to read a map. Now, this class we are read about distance. Made are Maps are always written in scale. Scale is the relation between a physical object and the features that it represents on the map. This is done because maps are relatively very small as compared to the area they represent. मैप्स हमेशा स्केल में लिखा जाता है और स्केल ऐसा रिलेशन है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट तथा फीचर्स जो कि अर्थ मैप पे प्रेजेंट रहता है, मैप पे उपस्थित फीचर और फिजिकल ऑब्जेक्ट, इस दोनों के बीच का रिलेशन होता है स्केल. This is done because maps are relatively very small as compared to the area they represent. और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मैप का एरिया छोटा होता है, मैप का साइज छोटा होता है, जिस वजह से कि कोई भी एरिया को रिप्रेजेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. On the basis of scale, maps are divided into two categories. स्केल के आधार पर मैप को दो भाग में बांटा जाता है. लार्ज स्केल मैप्स. When maps represent a very large fraction of the Earth's surface, they are called large scale maps. जब मैप्स अर्थ सरफेस का वैसा मैप जो अर्थ सरफेस का लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करता है उसे लार्ज स्केल मैप कहते हैं. इन सच मैप्स अ डिस्टेंस ऑफ 1000 सेंटीमीटर ऑन द अर्थ सरफेस इज represented by 1 centimeter. Building maps, local street maps, etc. are represented on large scale maps. मैप्स पर यदि अर्थ का डिस्टेंस 1000 सेंटीमीटर है तो मैप पे 1 सेंटीमीटर इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है. इस तरह का मैप अधिकतर बिल्डिंग मैप या लोकल स्ट्रीट मैप के लिए यूज होता है. स्मॉल स्केल मैप्स. When map represent a very small fraction of the Earth's surface to show us specific features, they are called small scale maps. जब कोई भी मैप अर्थ सरफेस का स्मॉल फ्रैक्शन शो करता है या वो किसी स्पेशल फीचर्स को शो करता है तो उसे हम स्मॉल स्केल मैप्स कहते हैं. इन दिस मैप्स 50 lakh centimeter is represented by 1 centimeter. स्मॉल स्केल मैप्स में 50 लाख सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है. मतलब कि यदि लैंड का सरफेस 50 लाख सेंटीमीटर है तब उस एरिया को मैप पर 1 सेंटीमीटर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है. कंट्रीज एंड देयर बॉर्डर, नेशनल हाईवे etc. are represented on small scale maps. किसी भी कंट्री का बॉर्डर या नेशनल हाईवे ये सभी को स्मॉल स्केल मैप्स पे रिप्रेजेंट किया जाता है. डिजाइनेशन. For the ease of understanding, various features on maps are written in different styles for proper representation and saving space. For example, features relating to water are always represented by blue color, plain or represented by green color, and highlights are marked by brown color. किसी भी मैप पे फीचर्स को एक डिफरेंट कलर, एक अलग स्टाइल से रिप्रेजेंट किया जाता है. एग्जाम्पल, यदि हम पानी को रिप्रेजेंट करते हैं या वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं मैप पे तो हमेशा उसका कलर ब्लू होता है. या प्लेन एरिया, मैदानी इलाका को यदि हम मैप पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए ग्रीन कलर होगा. एडवांटेज ऑफ मैप.
मैप्स का एडवांटेज क्या है? मैप्स अलाउ अस टू स्टडी लार्ज एरिया विदाउट एक्चुअली विजिटिंग दैम फिजिकली। मैप्स के द्वारा किसी भी फिजिकली एरिया को, किसी भी लार्ज एरिया को बिना देखे, मतलब कि मैप द्वारा हम किसी भी स्थान को बिना वहाँ पहुँचे उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। दे गिव अस एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स इन द एरिया। मैप द्वारा किसी भी एरिया के टोटल एग्जैक्ट फीचर्स के बारे में पता चलता है। इट इज़ ईजियर टू एक्सप्लेन एन एरिया लोकेशन एडवर्सिटी etc with the help of a map। मैप द्वारा, मैप की मदद से किसी भी एरिया को एक्सप्लेन करना आसान होता है। उसके लोकेशन और उसकी विविधता के बारे में जानना ज़रूरी होता है और ये आसान हो जाता है। सिंपल नॉलेज ऑफ डायरेक्शन enable us to read a map very accurately। They are very easy to carry and can be consulted anytime। Although maps are very small, they give a very accurate idea of distance। मैप्स को कहीं ले जाने और लाने में या कहीं भी रखने में आसान होता है और मैप बहुत छोटा होता है और ये हमें बहुत ही एक्यूरेट आइडिया बताता है किसी भी डिस्टेंस के बारे में। और मैप्स का डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज ऑफ मैप्स आर टू डायमेंशनल, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पोर्ट्रे वैलीज एंड हिल ऑन इट। मैप 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए वैली और हिल्स को डिनोट करना डिफ़िकल्ट होता है। मैप डिपिक्टिंग लार्ज एरिया लैक डेफिनेशन एज देयर इज़ वेरी लिमिटेड स्पेस। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द इंटायर अर्थ एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट मैप। और ये इम्पॉसिबल है कि मैप पे अर्थ के भीतरी इलाका को रिप्रेजेंट करना, पूरे अर्थ को मैप पे रिप्रेजेंट करना एक साथ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और ये इम्पॉसिबल है। अर्लियर इन्वेंशन इन एक्सप्लोरेशन लॉन्ग एगो व्हेन द मीन्स वेयर लिमिटेड, people continually tried to find way to determine the length and breadth of the earth and its details। It was a humble beginning with these resources that has brought us to present knowledge। Here are some of the instruments which were used by in olden times। बहुत समय पहले जब संसाधन सीमित था, व्यक्ति निरंतर प्रयासरत रहता था किसी भी रास्ते को ढूंढने में या अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करने में। अर्थ की मोटाई, अर्थ का लेंथ, इसकी जानकारी के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहता था। अभी हम कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका यूज ओल्डन टाइम्स में होता था। एस्ट्रोलेब, दिस इंस्ट्रूमेंट वाज इन्वेंटेड इन द 2nd century BCE बाय द ग्रीक्स। एस्ट्रोलेब्स 2nd century BC में ग्रीक द्वारा खोजा गया था। इट वाज यूज्ड टू मेजर लैटिट्यूड बाय कैलकुलेटिंग द अल्टीट्यूड ऑफ द स्टार एंड प्लैनेट्स। इसका यूज लैटिट्यूड को मेजर करने के लिए किया जाता था और अल्टीट्यूड और स्टार तथा प्लैनेट्स को कैलकुलेट करके इस तरह का लैटिट्यूड का मेजर किया जाता था। इट वाज इन यूज टिल 1500 से, और एस्ट्रोलेब का यूज 1500 ईस्वी तक किया गया। क्रॉस स्टाफ, दिस इंस्ट्रूमेंट वाज वेरी पॉपुलर विद द
navigators as it made the calculation of latitudes very easy for the sailors. क्रॉस स्टाफ का यूज नेविगेटर द्वारा किया जाता था। इससे सेलर लोग को लिए आसान हो जाता था लेटीट्यूड्स को कैलकुलेट करना। एक्सटेंट दिस equipment was invented in 1731 by an Englishman named John Hadley. एक्सटेंट का खोज 1731 ईस्वी में हुआ था और इसे एक अंग्रेज आदमी ने खोजा था जिसका नाम था जॉन हेडले। It was a very convenient instrument in calculating the latitude and distance from the equator. ऐसे लेटीट्यूड और इक्वेटर से डिस्टेंस के इक्वेटर से दूरी को कैलकुलेट करना आसान था। मैग्नेटिक कंपास इट हैज़ बीन among the most important invention in the field of exploration science. मैग्नेटिक कंपास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है एक्सप्लोरेशन साइंस एक्सप्लोरेशन का। द मैग्नेटिक कंपास वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज़ वेरी एक्यूरेट इन टेलिंग द डायरेक्शन। मैग्नेटिक कंपास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर सिद्धांत पर वर्क करता है और ये एक्यूरेट डायरेक्शन भी बताता है। द मैग्नेटिक कंपास इज स्टिल अमॉन्ग द इम्पोर्टेंट आइटम्स इन द किट ऑफ एडवेंचर्स। द मैग्नेटिक कंपास इज स्टिल अमॉन्ग द इम्पोर्टेंट आइटम्स इन द किट ऑफ एडवेंचर।